गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका थ्योरी आप लोग 2-3 बार ध्यान से समझ लीजिएगा और ये जान लीजिए कि पूरे 12 का सबसे कठिन चैप्टर है। इसको बहुत ध्यान से समझना होगा, इसलिए आपको इसके थ्योरी को केयर करके समझना होगा। मैक्सिमा एंड मिनिमा का मतलब होता है किसी फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, किसी भी चीज का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना, महत्तम और न्यूनतम मान निकालना। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपको 2 तरह का थ्योरी पढ़ना है। एक है आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। प्रथम अवकलज परीक्षण और दूसरा है दूसरा अवकलज परीक्षण। प्रथम अवकलज परीक्षण यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट करना है और द्वितीय अवकलज परीक्षण में आपको फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना है। यही अंतर है। दोनों थ्योरी पढ़ना है, दोनों थ्योरी से आपको सवाल बनेगा। अब हम सवाल में जहां हमको दोबारा डिफरेंशिएट करने में ज्यादा मेहनत लगेगा वहां हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बना लेंगे, और जहां पे किसी फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी वहां सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। अभी फंक्शन पे मन करेगा और कोई भी क्वेश्चन दोनों में से कोई विधि से बन सकता है, लेकिन आपको क्वेश्चन की प्रकृति को देखते हुए हम लोग लगाएंगे। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं कि उच्चतम और न्यूनतम मान निकालने के लिए 2 टेस्ट करना पड़ता है। एक होता है प्रथम अवकलज परीक्षण, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक है द्वितीय अवकलज परीक्षण, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। 2 तरह का परीक्षण करना पड़ता है। अब आइए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का 3 गो पॉइंट है। एट x इक्वल टू a, इफ साइन ऑफ f डैश x चेंजेस विथ पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर x इक्वल टू a पर f डैश x, fx नहीं, f डैश x का साइन धनात्मक से ऋणात्मक में बदल रहा है तो उसको हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कहेंगे। सेकंड पॉइंट देखिए, एट x इक्वल टू b, इफ साइन ऑफ f डैश x चेंजेज विथ निगेटिव टू पॉजिटिव। अगर x बराबर b पर किसी फंक्शन का साइन निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो उसको हम लोग पॉइंट ऑफ मिनिमा कहते हैं, मतलब निम्नतम बिंदु कहते हैं। और अगर एट x इक्वल टू c पर किसी फंक्शन का साइन चेंज नहीं कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से पॉजिटिव है और निगेटिव से निगेटिव है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम पॉइंट, यानी ये न तो उच्चतम बिंदु है और न ही न्यूनतम बिंदु है। अब देखो इसको साइन स्कीम, इसीलिए हम आपको अभी 6.2 पढ़ाए हैं ताकि आपको साइन स्कीम याद रहे। अब देखिए क्या कहता है साइन स्कीम में। इसका साइन स्कीम समझिए। साइन स्कीम साइन स्कीम ऑफ f डैश x, f डैश x का चिन्ह योजना। ए आपका हो गया x बराबर है, ए आपका हो गया x बराबर b, और ए आपका हो गया x बराबर। देखो, अगर a पर f डैश x का चिन्ह पॉजिटिव से निगेटिव, पहले पॉजिटिव इधर से देखा जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उच्चतम बिंदु।
यही बात को हम लैंग्वेज में लिखवाए हैं कि अगर एफ डैश एक्स का साइन एक्स बराबर ए पर प्लस से माइनस में बदल रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और अगर x बराबर b पर माइनस से प्लस, इधर प्लस कर लो, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा, निम्नतम बिंदु। x बराबर ए पर देख रहे हैं कि प्लस से माइनस हो रहा है तो इसको हम लोग उच्चतम बिंदु कहेंगे। x बराबर b पर माइनस से प्लस हो रहा है तो ये कहलाएगा निम्नतम बिंदु। और x बराबर c पर देख रहे हैं कि दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इसको बोलेंगे नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, न तो उच्चतम और न ही न्यूनतम, न तो उच्चतम मान है न तो न्यूनतम मान। अगर x बराबर a पर ध्यान दो प्लस से माइनस हो रहा है, पहले प्लस बाद में माइनस। दुकान खोलते हो, खोलते खोलते कोई बड़ा ग्राहक आ गया तो आज लगता है ना कि आज बिक्री मैक्सिमम हो, तो वही बड़ा ग्राहक आ गया यानी वो प्लस आपको पैसा दे रहा है, आप पॉजिटिव है तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। और अगर दुकान खोलते खोलते कोई आ गया महाजन पैसा लेने वाला तो कहते हो ना कि आज बोनी के टाइम पे आज आ गया, आज बिक्री कम होगा, यानी माइनस से प्लस। दुकान खोलते के साथ ही पहले माइनस वाला पैसा लेने वाला आ गया तो उस दिन बिक्री कम होगा, ऐसा मान्यता है, यानी वो जो है न्यूनतम बिंदु देगा। और अगर दोनों तरफ पॉजिटिव रहे या दोनों तरफ निगेटिव रहे, दोनों तरफ पॉजिटिव भी रहेगा तब वो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, और दोनों तरफ निगेटिव भी रहेगा तो ये नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। इस बात को हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से भी समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ जी, देखिए इस चीज का ग्राफ जो हम समझते हैं, मान लो कि किसी चीज का ग्राफ इस तरह का दिया हुआ, तो इस तरह का जब ग्राफ दिया हुआ है तो इसको समझिए। मान लो कि किसी चीज का रेट, गोल्ड का रेट हमेशा वेरिएट करते रहता है, सोना का रेट, तो मान लीजिए कि इधर ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है तो रेट बढ़ रहा है, बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव। कोई भी चीज का बढ़ना का मतलब पॉजिटिव। यहां तक बढ़ा, यहां तक बढ़ा तो इधर पॉजिटिव है, रेट बढ़ रहा है। और इस पॉइंट के बाद इधर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, अब रेट डाउन होना चालू हो गया। कोई भी चीज का रेट बढ़ता है तो एक लिमिट तक जाता है, तो रेट बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव, और पॉजिटिव इस पॉइंट के बाद फिर अब रेट डाउन होना चालू हो गया मतलब निगेटिव। तो ये पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया, हाईएस्ट पॉइंट है कि नहीं, तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट। वही हम लिखवाए हैं कि अगर x बराबर a पर प्लस से माइनस में बदल रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट है, उच्चतम बिंदु है। अब x बराबर b पे देखो, x बराबर b पे क्या हो रहा है, रेट डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, घट रहा है मतलब माइनस। और इस पॉइंट के बाद फिर ये अब बढ़ना चालू हो गया मतलब प्लस। तो ये देखिए रेट घट रहा है, सब घट रहा है, नीचे जा रहा है तो माइनस, और इस पॉइंट के बाद फिर ऊपर चढ़ना चालू हो गया, यानी ये क्या हो गया प्लस। तो माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे लोएस्ट पॉइंट। बी के बाद क्या हो जा रहा है, माइनस से प्लस में हो जा रहा है, इसलिए सबसे लोएस्ट पॉइंट है, यानी ये आपका हो गया मिनिमम पॉइंट। और सी देखिए, सी पर क्या है, इधर भी घट रहा है, इधर भी घट रहा है, मतलब ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। ये बीच बीचवा पॉइंट है कि नहीं, ये सबसे हाईएस्ट, ये सबसे लोएस्ट है बीच में, तो इसको बोलेंगे कि ना तो मैक्सिमम है और ना ही मिनिमम है। तो वही हम बताए हैं कि अगर दोनों तरफ माइनस रहे
सी से पहले भी माइनस, सी के बादो माइनस, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। अगर दोनों तरफ प्लस भी रहता, अब यही ग्राफ जब यहाँ पे जाएगा तो ये आपका आ गया डी, तो इधर भी प्लस है और इधर भी प्लस है, तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। तो जब एकदम याद रख लीजिए इस बात को कि जब प्लस से माइनस में बदलेगा, जिस पॉइंट पे प्लस से माइनस लेफ्ट टू राइट देख रहा है, तो प्लस से माइनस में बदला तो मैक्सिमम, और जब माइनस से प्लस में बदलेगा तो मिनिमम, और जब दोनों तरफ माइनस रहे या दोनों तरफ प्लस रहे तो नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। यही आपका हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आज अब देखो द्वितीय अवकलज परीक्षण, आपको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में बताया गया है कि फंक्शन को दोबारा डिफरेंशिएट किया जाएगा, और दोबारा डिफरेंशिएट करने पर अगर x बराबर a पर f डबल डैश x का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब 0 से बड़ा आ रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एट x इक्वल टू a पर अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो इसको न्यूनतम बिंदु बोला जाता है। उल्टा होता है, अगर ये पॉजिटिव रहेगा मतलब 0 से बड़ा रहेगा तो निम्नतम बिंदु, और अगर ये निगेटिव रहा 0 से छोटा रहा तो उच्चतम बिंदु कहलाता है। अगर x बराबर b पर फंक्शन का वैल्यू 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो ये आपको मिनिमम पॉइंट कहलाएगा, और अगर x बराबर 0 पर फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है, सॉरी निगेटिव है, तो मैक्सिमम पॉइंट पर कहलाएगा, और पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट कहलाएगा। फिर से सुन लीजिए, डबल डिफरेंशिएशन का मान अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो मिनिमम, और डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 से छोटा है, निगेटिव है, तो मैक्सिमम। उल्टा होता है, अगर निगेटिव तो मैक्सिमम और पॉजिटिव तो मिनिमम। और अगर डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 हो गया तो ये टेस्ट फेल हो जाता है, तब आप x बराबर c को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाएंगे। अगर c पर ये 0 हो गया तो यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है, तब आपको इस चीज को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बनाना। इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, उच्चतम या न्यूनतम मान। देखिए पहला दूसरा क्वेश्चन इस तरह का है कि ये सब डायरेक्ट बन जाता है, ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट बना लेते हैं, और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में आता है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर वाला, मॉड वाला, ये सब डायरेक्ट बन जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर, किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। कोई भी चीज का स्क्वायर जो होता है वो 0 से बड़ा होता है या बहुत होगा तो 0 के बराबर होगा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि 3 जोड़ा हुआ है, तो ऐड बोथ साइड बाय 3, दोनों तरफ 3 जोड़ने पर, तो 3 जोड़ दीजिए, और इसको हटा के आप लोग क्या लिख सकते हैं, ये पूरा हटा के हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स आ गया। ये पूरा हट के कितना आ गया, एफ एक्स। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर। एफ एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, 3 से बड़ा या 3 के बराबर। तो सुनो ध्यान से देखना, फंक्शन का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो 3 के बराबर होना चाहिए। तो 3 कौन सा वैल्यू हो गया, मैक्सिमम की मिनिमम। हम बोले कि इस कलम का दाम 3 रुपया होना चाहिए या 3 रुपया से अधिक होना चाहिए, यानी 3 रुपया मिनिमम वैल्यू हुआ। उसी तरह से यहाँ पे ये फंक्शन 3 से बड़ा होना चाहिए, है ना, तो 3 के बराबर। इसका मतलब कि 3 क्या होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू। तो इसका हम लोग लिख देंगे मिनिमम वैल्यू,
इसका क्या होगा 3, मतलब निम्नतम मान इसका जो है आपका 3 है। तो उच्चतम मान मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल। ऐसे क्वेश्चन में कोई एक एक वैल्यू निकलेगा, या तो मिनिमम नहीं तो मैक्सिमम। तो यहां पर फंक्शन का वैल्यू कह रहा है कि 3 लीजिए, नहीं तो 3 से बेसी लीजिए। यानी 3 कौन सा वैल्यू हो गया, सबसे छोटा वैल्यू हो गया। और 3 से बेसी तो 3 लाखों होता है, 3 करोड़ों होता है, 3 अरब खरब भी होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू का कोई रेंज नहीं है, इसीलिए इसका उच्चतम वैल्यू जो है नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। फिर से जानिए, हम किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर होता है। और क्वेश्चन में देख रहे हैं कि दोनों तरफ 3 जोड़ा हुआ है, आप भी दोनों तरफ 3 जोड़ते हैं। और अब ये वाला हटा के इतना का वैल्यू कितना है एफ रख दो और पढ़ो, फंक्शन का वैल्यू 3 से बड़ा या 3 के बराबर। यानी 3 से बड़ा होना चाहिए या बहुत तो 3 के बराबर, मतलब 3 से छोटा नहीं होना चाहिए। मतलब 3 क्या हो गया, सबसे छोटा वैल्यू हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। और इसका मैक्सिमम वैल्यू संभव नहीं। इसका भी आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका भी हमको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। हम दूसरा इसके बाद बताएंगे, थोड़ा दोनों एक जैसा क्वेश्चन है इसीलिए बता रहे हैं। यहाँ पे भी देखो स्क्वायर दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा। स्क्वायर वाला मॉड वाला क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है। तो x-1 का होल स्क्वायर 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। कोई भी चीज का स्क्वायर जो है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। लेकिन ये देख रहे थे कि पॉजिटिव था, परंतु ये निगेटिव है, माइनस है। तो इसीलिए माइनस लाने के लिए हम लोग पहले माइनस लाना होगा। या माइनस नहीं है तो इसको भेज दो इन्हें, तो इन्हें भेज दिए तो माइनस x-1 का होल स्क्वायर हो गया। प्लस वाला इधर गया तो ये हो गया माइनस। अब देख रहे हैं कि इसमें 10 जोड़ा हुआ है, एड 10 बोथ साइड, 0 + 10 चलिए यहाँ पर फंक्शन का पढ़िए। अब उसको पढ़ा जाए। फंक्शन का वैल्यू मुंह बंद है, 10 से छोटा होना चाहिए या 10 के बराबर होना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू 10 से छोटा नहीं तो 10 के बराबर, यानी 10 से बड़ा नहीं। इसमें क्या था, 3 से बड़ा या 3 के बराबर, यानी 3 से छोटा नहीं। लेकिन इसमें उल्टा कंडीशन है, फंक्शन का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए या 10 के बराबर। कहें कि इस कलम का दाम 10 रुपया से कम होना चाहिए या 10 रुपया के बराबर होना चाहिए, यानी इस कलम का हाईएस्ट दाम 10 होना चाहिए। 10 से कम नहीं तो 10 के बराबर। तो आपके नजर में फंक्शन का हाईएस्ट वैल्यू कितना हो गया, 10 के बराबर। तो हम लोग बोलेंगे उच्चतम मान 10, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया 10, और निम्नतम मान मिनिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल। इसमें मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। कुछ बच्चे बोलेंगे 0, जी नहीं, 10 से छोटा माइनसों में होता है, -1, -50, -लाख, -करोड़। तो मिनिमम वैल्यू कहां तक जाएगा इसमें कुछ नहीं है। लेकिन फंक्शन का वैल्यू क्या है, 10 से छोटा है ना, तो 10 के बराबर। जरा मेरे वाक्य को समझिए कि f(x) का वैल्यू 10 से कम होना चाहिए, न तो 10 के बराबर। तो 10 से कम मतलब 9, 8, 7 हो, है ना, तो बहुत हो तो 10 हो, यानी 10 सबसे ज्यादा क्या हो गया, सबसे बड़ा वैल्यू हो गया। तो इस क्वेश्चन में 10 आपका मैक्सिमम हो गया, मिनिमम संभव नहीं है।
और पहला क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू 3 हो गया, मैक्सिमम संभव नहीं। fx बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, तो इसको पहले होल स्क्वायर बनाएंगे। जैसे पिछले सवाल में क्या होता था कि होल स्क्वायर था तो हम फट से निकाल लिए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में पहले होल स्क्वायर बनाएंगे और तब जाके इसको डिफरेंशिएट वैल्यू निकालेंगे। तो हम देखिए होल स्क्वायर बनाने जा रहे हैं, सीखिए होल स्क्वायर कैसे बनाया जाता है। होल स्क्वायर अभी सीखिएगा तो जस्ट इसके आगे चैप्टर है इंटीग्रेशन, उसमें बहुत काम देगा, दो दो जगह उसमें होल स्क्वायर करना है। तो ध्यान दीजिए, ये 9x को तो लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर, 9x को लिख दीजिए 3x का होल स्क्वायर, और चौथी का होल स्क्वायर कीजिए उसको 2 से गुना करके लिखिए। जिस चीज का होल स्क्वायर किए हैं उसको बिना कुछ सोचे समझे 2 से गुना करके लिखिए। तो 2 गुने क्या लिखेंगे 3x। हमने किस चीज का स्क्वायर किया है 3x का होल स्क्वायर, तो जिस चीज का स्क्वायर कीजिए 2 से गुना करके लिखिए, तो 2 गुने 3x। अब बताओ इसको कितना से गुना कर दें कि 12x आ जाए, तो 2 3 6, तो 2 ना जरूरत है, तो 2 से गुना कर दीजिए। 9x का होल स्क्वायर, जिस चीज का स्क्वायर कीजिए उस चीज को 2 से गुना करके बिना कुछ सोचे समझे लिख दो। जिस चीज का स्क्वायर कीजिए उसको 2 से गुना करके बिना कुछ सोचे समझे लिख दीजिए। अब सोचिए कि कौन चीज से गुना करेंगे तब 12x आ जाएगा, तो ये 6x का है तो इसको 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब जो चीज से गुना किए उतना स्क्वायर करके जोड़िए, जो चीज से गुना किए उतना स्क्वायर करके जोड़िए। जिस चीज से गुना कीजिए स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। अभी हम अपना मन से ना स्क्वायर करके जोड़े, किताब में तो कहीं नहीं दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, तो अपना मन से स्क्वायर करके जोड़े तो उतने क्या कर दोगे घटा दोगे, प्लस 2 एगो लास्ट में लिख दो। फिर से सुनिए, जिस चीज का वर्ग कीजिए 2 से गुना करके लिखिए, 2 से गुना कर दिया। अब सोचो कि कितना से गुना करें तो 12x आ जाए, तो 2 3 6 है तो 2 से गुना। जिस चीज को गुना करके लिखिए, जिस चीज को गुना करके लिखिए उसको स्क्वायर करके जोड़िए, और जब स्क्वायर करके जोड़ेंगे अपना मन से तो उतना घटाना पड़ेगा। आप प्लस 2 अपने पास। अभी आप देखो, अब देखो ये हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। भाई है a 2ab है b, तो तीनों मिलके क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर। और है ये -4, इतना का तो वैल्यू ये हो गया बाबू। आहे -4 में से +2 जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बन गया। अब तो हम लोग आसानी से निकाल देंगे। आओ एक आध को समझो। मान लो कि कोई कहे कि x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को होल स्क्वायर बनाइए, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे। x स्क्वायर ऐसा 3x स्क्वायर था तो 2 गुने 3x लिखे थे। जिस चीज का वर्ग रहे 2 से गुना करके लिखिए, तो x का वर्ग है तो ऐसा क्या करेंगे 2 गुने x। ऐसा 3x का वर्ग था तो 2 गुने 3x, और x का वर्ग है तो 2 गुने x। जिस चीज का वर्ग रहे उसको 2 से गुना करके लिखिए। आपको होल स्क्वायर बनाने का हम तरीका बता रहे हैं। अब सोचो कि कौन चीज से गुना करोगे तो 6x आ जाएगा, किस चीज से गुना करोगे तो 6x आ जाएगा। ये 2x है, इसको किस चीज से गुना करोगे तो 6x आएगा। 3 से गुना कर देंगे, और जो चीज से गुना कीजिए उसको एक स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। 2 से गुना किए थे तो 2 का स्क्वायर किए थे, या 3 से गुना किए तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। और 3 का स्क्वायर हम अपना मन से कर रहे हैं तो उतने क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। आई क्या हो गया +9। अपना मन से जोड़ रहे हैं, अपना मन से जोड़े थे तो घटाए थे, अपना मन से 3 का स्क्वायर किए तो 3 का स्क्वायर घटाए। काहे जब 2 का स्क्वायर जोड़े
तो एजा 2 था तो 2 का स्क्वायर जोड़े, एजा 3 है तो 3 का स्क्वायर, एजा 10 रहेगा तो 10 का स्क्वायर। और ये दोनों -9 और +9 कैंसिल हो गया। ये देखो एक तो ई और एक तो ई, यहाँ पे देखो एगो ई एगो ई का होल स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो उसी तरह से x + 3 का एक और समझो होल स्क्वायर बना, x² + 7x + 12। इसको होल स्क्वायर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए x का स्क्वायर, जिस चीज का वर्ग रहे 2 से गुणा करके लिखो बिना कुछ सोचे समझे। x का स्क्वायर करो और 2 गुणे x एकदम धड़ाक से लिखो। अब सोचो कि 2x को किस चीज से गुना करेंगे तो 7x आ जाए, ये सोचिए। जब 2x को हम 3 से गुना किए थे तो 6x आ गया था, जब 6x को 2 से गुना किए थे तो 12x आ गया था। 2x को किस संख्या से गुना करें कि 7x आ जाए, तो वो संख्या सबसे सिंपल हो जाएगा 7/2। 2 से 2 कट जाएगा 7x। ऐजा 5x रहता तो 5/2, ऐजा 9x रहता तो 9/2, ऐजा 11x रहता तो 11/2। और जिस संख्या से गुणा कीजिए, जिस संख्या से गुणा कीजिए उसको स्क्वायर करके जोड़िए। ऐजा देखो 2 था तो 2 का स्क्वायर करके जोड़े थे, ऐजा 3 था तो 3 का स्क्वायर करके जोड़े थे, ऐजा 7/2 है तो 7/2 का स्क्वायर करके जोड़ दिए। और जितना जोड़ोगे उतना तुमको घटाना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर जोड़े थे तो 2 का स्क्वायर घटाए थे, 3 का स्क्वायर जोड़े थे तो 3 का स्क्वायर घटाए थे। ऐसे 7/2 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो 7/2 का स्क्वायर घटाए, अब +12 अपना 10 का 10। और क्या होता है, एगो यहाँ और एगो यहाँ का होल स्क्वायर, यहाँ का होल स्क्वायर, तो यहाँ का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x + 7/2 का होल स्क्वायर। आहे जोड़ घटाव कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो होल स्क्वायर बन गया ना। तो उम्मीद है कि आप लोग होल स्क्वायर बनाना सीख गए होंगे। अगर नहीं सीखे होंगे तो वीडियो को एक दोबारा और देख लीजिएगा तो सीख जाइएगा। देखिए किसी भी चीज का स्क्वायर जो होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। ये तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज का स्क्वायर जो होता है 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 घटाया हुआ है, सब्ट्रैक्ट 2 बोथ साइड, दोनों तरफ 2 घटाने पर। कहिएगा कि सर कैसे दिमाग लगाते हैं कि 2 घटाना है कि 2 जोड़ना है। तो ऐजा अगर +2 रहता तो 2 जोड़ देते, ऐजा -2 है तो 2 घटा दीजिए। -5 रहेगा तो 5 घटाइएगा, +10 रहेगा तो +10 जोड़िएगा। तो ये क्या आ गया आपका 3x + 2 का होल स्क्वायर -2, और ये आपका हो गया 0 -2। इसको हटा के आप लोग वैल्यू रखिए fx। तो fx का वैल्यू आ गया -2 से बड़ा या -2 के बराबर। पढ़िए, फलन का मान -2 से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो -2 के बराबर होना चाहिए। -2 से बड़ा होना चाहिए, तो -2 कौन सा वैल्यू हो गया, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी कि ये जो है मिनिमम वैल्यू ना हो गया, उतना से बड़ा। इसका वैल्यू इतना से बड़ा होना चाहिए, बहुत हो तो इतना के बराबर, यानी कौन सा वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया आपका क्या -2। न्यूनतम मान हो गया मैक्सिमम वैल्यू। उच्चतम मान संभव नहीं, कैन नॉट पॉसिबल, संभव नहीं। उच्चतम या निम्नतम मान, मिनिमम और मैक्सिमम है। उच्चतम या न्यूनतम मान निकालना है।
तो ध्यान दो, मॉड x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मॉड वाला का वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर। जैसे किसी भी चीज का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, उसी तरह से किसी भी चीज का मॉड भी जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, यानी 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है। अब आप इस चीज को देख रहे हैं कि माइनस में है, पहला क्वेश्चन में ही प्लस में है, तो उस क्वेश्चन में आप इसको इधर मत ले जाइएगा। प्लस में है तो प्लस में तो है ही है, अब 3 जोड़ देते तो आ जाता, लेकिन ये जब माइनस है, माइनस लाने के लिए हम इधर भेज रहे हैं। अब कुछ बच्चे सर जी भेज रहे हैं तो हम भी भेज दें, जी नहीं, पहला क्वेश्चन में मॉड वाला पॉजिटिव है इसलिए उसको मत भेजिएगा। अब इसको इधर भेजेंगे इस माइनस के चलते, पहला क्वेश्चन में आपका माइनस नहीं है इसलिए मत भेजिएगा, ये इधर भेज दीजिए। एड 3 बोथ साइड, दोनों तरफ 3 जोड़ दीजिए। पढ़िए, फंक्शन का वैल्यू 3 से छोटा या 3 के बराबर, मुंह बंद है, मतलब फंक्शन का मान 3 से कम होना चाहिए। वाक्य को समझिए, फंक्शन का मान 3 से कम होना चाहिए या 3 के बराबर होना चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फंक्शन का वैल्यू, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको पढ़िए, मुंह बंद है, तो फंक्शन का वैल्यू 3 से कम या 3 के बराबर, यानी 3 कौन सा वैल्यू हो गया इसका, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, क्योंकि 3 से कम होना चाहिए, बहुत हो तो 3 के बराबर। इसका मतलब कि इसका मैक्सिमम वैल्यू आपका आ गया उच्चतम मान आ गया 3, मिनिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल, निम्नतम मान संभव नहीं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, इस क्वेश्चन को देखिए, साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है। आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूं कि साइन 2x का सबसे बड़ा मान 1 होता है और साइन 2x का सबसे छोटा मान -1 होता है। साइन 2x का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x 1, साइन 2x का उच्चतम मान। अच्छा, मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x -1, साइन 2x का निम्नतम मान -1, तो hx का उच्चतम वैल्यू मान कितना होगा। यहां पे तो 5 रहेगा, जब भी वैरी करेगा तो साइन 2x, तो साइन 2x का अगर सबसे बड़ा मान रखेंगे तब फंक्शन का सबसे बड़ा वैल्यू मिलेगा, और साइन 2x का सबसे छोटा मान रखेंगे तब फंक्शन का सबसे छोटा वैल्यू मिलेगा। तो hx का उच्चतम मान, तो साइन 2x के जगह पे क्या रखिएगा, सबसे बड़ा वैल्यू 1, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ hx आपका हो गया। अच्छा, hx का निम्नतम मान, मिनिमम वैल्यू ऑफ hx, इसमें दोनों मिल जाएगा। तो साइन 2x का सबसे छोटा मान रखो, 5 थोड़ी बदलेगा, 5 तो कांस्टेंट है, यानी फंक्शन का वैल्यू निर्भर कर रहा है साइन 2x पे।
अगर साइन 2x सबसे बड़ा होगा तब फंक्शन सबसे बड़ा होगा, साइन 2x सबसे छोटा होगा तब फंक्शन सबसे छोटा होगा। तो साइन 2x का सबसे छोटा मान क्या है आपका? -1। तो -1 रखिए, यहां पे दिया हुआ है, अब +5, तो वैल्यू कितना आ गया बच्चों? -4। तो सबसे बड़ा मान आ गया 6 और सबसे छोटा मान आ गया -4। यही आपका हो गया आंसर। इसका भी बच्चों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो इसमें मैं लिखिएगा, यहाँ पे तो 3 नहीं बदलने वाला है, यानी कौन बदलने वाला है? साइन 4x। तो साइन 4x होके चाहे साइन 400x होके चाहे साइन 4000x होके, साइन है तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x 1 और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x -1। अब +1 रखिएगा तो सबसे बड़ा मान, अब -1 रखिएगा तो सबसे छोटा मान मिलेगा, और इसी तरह से आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा का पचवा अभी रोक रहे हैं। दूसरा का पचवा ये सब डेरिवेटिव टेस्ट में बनेगा, डायरेक्ट नहीं बनेगा। पहला का तीसरा और दूसरा का पचवा अभी आगे हम चल के आपको बताएंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क। तीसरा का पहला fx = x², इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है, उच्चतम या निम्नतम मान। ये भी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ये भी स्क्वायर है और स्क्वायर वाला बहुत आसानी से निकल जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी चीज का स्क्वायर क्या होता है? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। अब x² छोड़िए और fx रख दीजिए इसके जगह पे, क्योंकि दोनों बराबर है। तो fx का वैल्यू क्या आ गया? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। फंक्शन का वैल्यू क्या आ गया? 0 से बड़ा या 0 के बराबर। तो फलन का निम्नतम मान हो गया। फंक्शन का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 10 20 50 लाख करोड़ होना चाहिए, या बहुत हो तो 0 के बराबर। तो 0 कौन सा वैल्यू हो गया? सबसे छोटा। तो निम्नतम वैल्यू हो गया 0। मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 0। मैक्सिमम वैल्यू नॉट पॉसिबल। लिख दीजिएगा, उच्चतम मान संभव नहीं है। अब आज का वीडियो में इतना करके आप लोग आएंगे तब आपको बताया जाएगा। बच्चों, बहुत सारा कोरोना पॉजिटिव डेयरी में निकल रहा है, इसलिए इस समय कोचिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि हम सेफ रहेंगे, आप सेफ रहेंगे तभी पढ़ाई हो सकती है। इसलिए आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई पर ही अगर ध्यान दीजिए। और अगर कहीं टीचर पास जाते हैं आप किसी टीचर के पास, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वो टीचर भी से रिक्वेस्ट कीजिए कि बंद कर दें, या आप खुद जाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वहां पे 10 तरह का बच्चा आ रहा है जो संक्रमित होने का डर है आप। और एक बार संक्रमण हो गया तो फिर पूरे परिवार को संक्रमण होने का डर है। इसलिए प्लीज आप लोग सभी सब्जेक्ट का टीचर से मांग करें, जो लोग नहीं भेज रहे हैं उनको फोन करके कहिए कि ऑनलाइन पढ़ाएं सर, और ऑनलाइन ही अभी पढ़िए। अभी ये तो कोरोना का जो स्थिति है पीक पॉइंट पे है, किसी को भी हो जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ते रहें, ऑनलाइन बनाएं। कुछ लोग ऑनलाइन से भाग रहे हैं मन उबाऊ, लेकिन ऐसा अभी नहीं करना होगा। यही तो समय है घर में रहने का। इसलिए आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि घर पे पढ़ाई करें, और टीचर लोग से भी कहिए कि ऑनलाइन ही पढ़ाएं, क्योंकि अगर एक बार आपको कोरोना हो गया तो टीचर फंसबे करेंगे और बुरी तरह से फंसेंगे। इसीलिए मैंने 2-4 दिन बैच चलाया था देहात में, लेकिन फिर बंद कर दिए कि नहीं, सबसे पहले हम लोग को सेफ होना जरूरी है। जब बड़े बड़े हस्तियों को हो जा रहा है जो इतने सेफ में है, तो हम लोग तो आम इंसान है। इसलिए काइंडली आप लोग ऑनलाइन पढ़ते रहें, और हर सब्जेक्ट का ऑनलाइन आप लोग मंगाएं, कहीं मत जाए अभी। थैंक यू।